ओंकार गायत्री को मंत्र का जप। पहले श्वास भरना है, उसके बाद श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण। पहले उंगली और अंगूठे को स्पर्श करके बंद करके सीधे ही बैठेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। चलिएगा फिर इस दोनों हाथ में पद पे रख करके सर्वप्रथम आंखों और चेहरे पर लगा करके चलिएगा। आंखों के लिए प्रार्थना करते हैं। सूक्ष्म अभ्यास से प्रारंभ करते हैं। आंखों के लिए अभ्यास। आंखों की पुतलियों को गोल गोल ऐसे घुमाएंगे। पहले 3 से 5 बार सीधी दिशा में घुमाना है और 3 से 5 बार इसके विपरीत दिशा में घुमाना है। आराम आराम से, किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं, हड़बड़ी नहीं करनी है। आराम आराम से इस प्रकार से इसे घुमाना है। 5 बार सीधी दिशा में घुमाएं आंख को, 5 बार उल्टी दिशा में, और फिर गर्दन से आराम आराम से 5 बार इसको भी करना, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं, किसी भी प्रकार की कोई हड़बड़ी नहीं और किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं। यस, 5 बार सीधे किए हैं तो 5 बार उसके विपरीत भी करना जरूरी है। सीताराम। ऐसे ऐसे अब कुछ समय गर्दन को पीछे झुका करके रखते हैं, इसे खींच करके श्वास भरते हुए पीछे। ये सर्वाइकल के दर्द के लिए राहत मिलता है। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकाने का अभ्यास। श्वास भरते पीछे, श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से सामने का अभ्यास हम करेंगे। आंखों के बाद हाथों पर पूरा ऐसे मुट्ठी बंद करना, मुट्ठी बंद करना पूरा ऐसे। इसमें थोड़ा ताकत लगा सकते हैं। ताकत लगा के मुट्ठी बंद किए, ताकत लगा के छोड़े, ताकत लगा के मुट्ठी बंद किए, ताकत लगा के छोड़े, ऐसे ऐसे ऐसे। अब इस क्रिया को आधा करते हैं, ऐसे आधा, उंगलियों को आधा मोड़ेंगे। पहले पूरा मोड़े थे, आधा मोड़ेंगे ऐसे ऐसे, शेर की पंजे की तरफ, फिर खोलना, फिर आधा करना, फिर खोलना। एक एक शरीर के अंगों के ज्वाइंट को खोलना। ताकत लगाना है इसमें, ताकत लगाइएगा ऐसे।
ये अच्छे से करने के बाद अब हम करेंगे मुट्ठी बंद ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर विपरीत भी करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर हाँ जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 अब थोड़ा हाथों को नीचे ला करके कंधे घुमाते हैं 10 बार सीधे दिशा में 10 बार विपरीत दिशा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विपरीत घुमाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब हम बगल से करते हैं अभ्यास 1 2 हाथ बढ़ते अपने हाथ छोड़ते 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अब हाथ ऐसे रख करके हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब विपरीत भी ले जाना है नीचे से ऊपर पूरे पीछे मत हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे क्रिया के विपरीत क्रिया का भाव दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ना बाएं से दाएं को पकड़ करके सूक्ष्म अभ्यास एक एक शरीर के अंग को सहजता से कोमलता से धीरे धीरे खोलता है उसको क्रियाशील बनाता है हर एक अंग को क्रियाशील रहना जरूरी है नहीं तो जड़ता आएगी तो फिर कठोरता आएगी टूटेगा जड़ता नहीं आने देना शरीर को चलायमान रखना है हर समय ऐसे दोनों हाथ को इंटरलॉक करते हुए एक दूसरे से ऐसे हाथ को सर से हाथ को ढके सर संबंधी समस्याओं को दूर कर से सामने से सर से हाथ को हाथ से सर से चित जल पावक गगन से मिला 5 तत्वों से बना है सब तत्वों के आधान से हमें कार्य करना है सर से हाथ को रख लिया हाथ से सर को ढकना हाथ ऐसे कहीं पट्टी पे रख करके हाथ सर से हाथ को रख लिए तरफ हाथ से सर को ऐसे ऐसे दूसरी ओर से
दायां हाथ बाएं हाथ ऐसे रख के सर के पीछे ले जा करके खींचेंगे ऐसे। ऐसे एक एक अंग, कोई अंग नहीं छूटना चाहिए। अब थोड़ा कमर की बारी, कमर घुमा लेते हैं दूसरी ओर से। एक ब्रश को उंगलियों की बारी, उंगलियां आगे, सिर्फ उंगलियां आगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। अब उंगलियों को दबा करके रखेंगे ऐसे, दबा करके रखिएगा उंगलियों को। उंगलियों को छोड़िएगा, पीछे खींच करके तान करके रखना है। फिर दबा करके उंगलियों को रखिएगा, फिर अपनी ओर तान करके खींच करके रखिए, फिर दबा करके ताकत के साथ रखिएगा। वैसे पंजों को आगे, 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 पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे और पीछे का भाव। श्वास भरते अपने श्वास छोड़ कर सामने की ओर। एक, दो, तीन घुमाना है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 विपरीत। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पैरों को पकड़ना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 20। अच्छे से टकराना दोनों पैर। रिलैक्स होकर धीरे से खड़े जाएंगे। चलिएगा, सूर्य नमस्कार के अभ्यासों को हम दोहराएंगे। संपूर्ण शरीर के संपूर्ण व्यायाम को आरोग्य के लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास। पहला जो अभ्यास होता है वह प्राणायाम की तरह से। 1, 2 श्वास आते पीछे, 3 श्वास छोड़ते हुए ऐसे गर्दन नीचे जितना झुका सके, 4 बायां पैर पीछे वाम सुसंचलासन गर्दन ऊपर, 5 पर्वतासन पैर जमीन पे लगने का अभ्यास, 6 में घुटने जमीन पे, छाती थोड़ी जमीन पे, कमर उठा हुआ, अष्टांग नमनासन का अभ्यास। फिर ऐसे भुजंगासन का अभ्यास, फिर पर्वतासन, फिर बायां पैर सामने लगा करके सीधे देखना है, दूसरा पैर भी श्वास भरते पीछे, फिर प्राणायाम। फिर ऐसे ऐसे पुनः 1 श्वास भरते हुए, 2 पीछे, 3, 4, 5, 6, कमर उठा हुआ, 7 में भुजंगासन, 8 पर्वतासन,
9 सीधा देखना है, 10 11 पीछे और 12 पर। आराम आराम से करेंगे, धीरे धीरे समय के साथ। सामान्य जो रोगी व्यक्ति हैं धीरे धीरे, थोड़े स्वस्थ हैं थोड़ा मीडियम गति, और एकदम स्वस्थ हैं वो स्पीड से भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्य गति से पहले आसनों को सीखना है। अलाइनमेंट ठीक होना चाहिए, जहां पे हाथ रखना है, जहां पे पैर रखना है, जिस स्थिति में श्वास लेना है, ये सब चीजें बेसिक चीजें क्लियर होने के बाद ही हमको दौड़ना भागना चाहिए। चलिए, 1 रामासन, 2 ऊर्ध्वहस्तासन, 3 पादहस्तासन, 4 संचरणासन, गर्दन ऊपर, फिर दूसरा पैर भी ऐसे, फिर घुटने सबके थोड़ी कमर उठा हुआ है, भुजंगासन में जाते हैं। अभ्यास, बैक पर सामने सीधे देखना, दूसरा पैर सांस भरते पीछे और ऐसे, प्रणामासन के बाद सामने से ऐसे, फिर से पुनः अभ्यास में प्रणामासन, ऊर्ध्वहस्तासन, फिर पादहस्तासन, अश्व संचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग नमनासन, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, फिर अश्व संचालनासन, फिर पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, और ऐसे आसन। चलिए, आगे पीछे ताली का अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे अब हाथों को पूरा रोचक करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विपरीत जी करना है। 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब खड़े खड़े ऐसे सामान्य अभ्यास, एक हाथ ऊपर एक नीचे, सीधे पैर सीधे रह गए, हम खड़े खड़े ऐसे अभ्यास करेंगे। फिर एक ऊपर एक नीचे, 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 ऊपर एक नीचे, बगल से करना, हाथ ऐसे रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे 1 2 एक एक पैर उठाना, 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़िया। अब अपन दंड बैठक का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे जितना हो सकता है। चलिए, 1 2 3 4 5। जिससे जितना हो सकता है जरूर करें। चलिएगा, दंड बैठक का अभ्यास जिससे जितना हो सकता है
करना चाहिए। चलिए करिए करिए करने के लिए जिससे जितना हो सकता है जरूर करें। ये थोड़ा सा विश्राम की स्थिति। श्वासों की गति को सामान्य करने के लिए रिलैक्स कर देना पूरे शरीर को। पूर्ण रिलैक्स कर देना है। धीरे से बैठ जाना है। अब शरीर को, आत्मा को, चित्त को, मन को एकाग्र हम कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से, मंत्रों के जप के माध्यम से। पिछले दिनों मैंने आपको ओंकार का उच्चारण, जिसको उद्गीत प्राणायाम किया था, जो बताया था। इस शरीर को हमें पालन करने के लिए ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए। ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, शिथिलीकरण का अभ्यास करना चाहिए, जो भी व्यायामों का अभ्यास हमें करना चाहिए। तो तरह तरह के हमारे योगिक अभ्यास हैं, उसको हमें करना चाहिए। चलिए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास हम धीरे धीरे कर लेते हैं। सांस लेना, धीरे से छोड़ना। इस आलंबन का भी अभ्यास कर सकते हैं। शरीर क्या है, शरीर की कितनी हड्डियां हैं, कितनी मांसपेशियां हैं, कौन सा कब काम करती हैं, सबका ज्ञान हमें होना चाहिए। धीरे धीरे आपको ज्ञान देने का हम कोशिश करेंगे कि आपको ज्ञान है कि शरीर क्या है, शरीर का विज्ञान क्या है। अंदर अभ्यासों पर से करते जाने हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। भस्त्रिका प्राणायाम। अब हम बढ़ते हैं आगे। कपालभाति प्राणायाम। धीरे धीरे इसमें कम से कम 5 मिनट अभ्यासों को करने का होता है। तो वायु मुद्रा में बैठ करके इससे गैस, घुटने की दर्द, जोड़ों के दर्द आदि की समस्या ठीक होती है। मुद्रा का विज्ञान अलग है, मुद्रा का विज्ञान को जानना चाहिए। चलिए कपालभाति प्राणायाम के लिए पेट को अंदर ले जाने का अभ्यास। धीरे धीरे एक एक स्ट्रोक पे उस गुरु की सत्ता का अभ्यास हम करेंगे कि गुरु ने कितना उपकार किया है, इसका ध्यान हमें कपालभाति के साथ करना। चलिए लगातार कपालभाति करना है, थकना नहीं, रुकना नहीं। इसमें शत दीर्घ काल लगातार तफर
तय करनी है, मंजिल को पाना है तो लगातार चलना पड़ेगा। 1 मिनट 2 मिनट करके थक गया ऐसे नहीं, 1 साल से ज्यादा, 1.25 साल आपको हो रहे हैं अभ्यासों को करते, तो आपको पारंगत हासिल हो जाना चाहिए। पेट के सारे रोग ठीक, गैस, कब्जे, सीधी अल्सर। अनात्मक आंखें बंद करके करेंगे तो आपके मन जो है आपके नियंत्रण में रहेगा। इतनी पावर है प्राणायाम में। बस आंखें बंद करके सहजता के साथ पेट को अंदर ढकेलने का अभ्यास बस करना है आपको। तो धीरे धीरे कपालभाति के अभ्यासों के साथ गुरु की महिमा को ध्यान करिएगा। गुरु ने कितना उपकार किया है हम पे, गुरु ने कितना उपकार किया है हम पे। था थे पहले, पहले हम आधारहीन, गीली मिट्टी आधारहीन थे, छूकर गुरु ने जादुई उंगलियों से मुझको सुंदर संसार दिया। गुरु ने कितना उपकार किया। था पहले मैं कोरा कागज, थी रंग थी कोई सज धज, अपनी सुंदर तुलिका चला, रंगों से मुझे संसार दिया। गुरु ने बड़ा उपकार किया। कपालभाति प्राणायाम करते रहे। मैं पुष्प अविकसित था, अबोध था, मैं छोटा सा फूल था जो पूरा खिला हुआ नहीं था, कुछ जानता नहीं था, लेकिन अपनी सुगंध का था, अपनी सुगंध से उसने बांध लिया। भरकर मुझ में चेतना, नई चेतना, गुरु ने शुभ कर्मों का आधार दिया। नई चेतना भरी अपनी ऊर्जा से और अच्छे कर्म करने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित किया। कपालभाति प्राणायाम निरंतरता से करते रहे। कपालभाति, कपालभाति जीवन साथी बना लीजिए। तो गैस की कभी समस्या नहीं होगी, एसिडिटी की समस्या कभी नहीं होगी, अल्सर की समस्या कभी नहीं होगी, पाइल्स फिशर फिस्टुला की समस्या कभी नहीं होगी, हीमोग्लोबिन के लेवल बढ़ा रहेगा, हीमोग्लोबिन की समस्या कभी नहीं होगी, चेहरे पे ओज तेज की समस्या कभी नहीं होगी, चेहरा मस्त सुंदर छलकेगा, शरीर मस्त रहेगा, कैंसर आदि होने के रोग नहीं। बस निरंतरता से कम 5 मिनट, एकदम कम 5 मिनट। स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 10 से 15 मिनट करना चाहिए, 10 मिनट कम से कम। और जो ऊर्ध्वरेता अपने मन को अपने नियंत्रण में लाना चाहते हैं, मन भटकता है बुरे विचारों में, बुरे ख्यालों में, इधर उधर भटकते रहता है, गलत विचारों में, गलत संग में रहता है, तो कपालभाति 15-15 मिनट ध्यान के साथ, फिर ध्यान भटकेगा नहीं। नई चेतना मिलती है, नई ऊर्जा मिलता है, नया आनंद मिलता है। चलिए कपालभाति प्राणायाम करते रहिए। कपालभाति, कपाल, जीवन जीने का नाम, चलते रहो इसका काम। चलिए चलते रहना है। जैसे हम सब काम को समय पूर्वक करते हैं, हर काम को समय पूर्वक करना चाहिए, हर कार्य को, तभी वह फलित होता है, अन्यथा फलित नहीं होगा। यह भस्त्रिका के बाद हम कपालभाति प्राणायाम करें। धीरे धीरे पेट को अंदर ले जाने का अभ्यास। नाक से श्वास बाहर छूट रही है, धीरे धीरे नासिका से श्वास बाहर, पेट अंदर, मन शांत,
चित्त शांत। यह है कपालभाति प्राणायाम का 5 मिनट का चरण। अब हम 5 मिनट का चरण लेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। शरीर की 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियों को, पूरे शरीर पे जो वायर्स फैले हुए नस नाड़ियों के, वहां तक ऑक्सीजन को पहुंचाने और रक्त संचरण को पहुंचाने का कार्य करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का हम अभ्यास करते हैं आराम से। बाई नासिका से श्वास लिए तो उसे 2.5 सेकंड रोके। अब बाएं को बंद करके दाहिने से छोड़ देना। फिर बाएं से दाहिने से लेना है, जिधर से छोड़े उधर से लेंगे, इधर से छोड़े इधर से लिए। अब इधर को बंद करके इधर से छोड़ देंगे। अब देखिएगा, राइट नोस्ट्रल खाली है, राइट से भरते हैं। अब रोकते हैं। अब दूसरी तरफ से छोड़ देंगे। अब जिधर से छोड़े हैं उधर से भरना। 2-2.5 सेकंड जितना आप रोक सकते हैं रोकिए, फिर दूसरी तरफ से छोड़ देना है। विधि सही होनी चाहिए आपकी। इस अंगूठे से लिए अब रोकना है तो बीच के 2 उंगलियां ऐसे, बीच की 2 उंगलियां हैं उससे तो इसी का काम होगा। ये बीच की 2 उंगलियां और अंगूठे आराम आराम से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। मन को शांत रखेगा, हृदय को मजबूती देगा, आंखों को प्रभावशील बनाएगा, मन की चंचलता दूर होगी। जो व्यक्ति 15-15 मिनट दोनों समय अनुलोम विलोम करेगा उसका मन कभी नहीं भटकेगा, उसका मन उसके नियंत्रण में होगा, उसकी बुद्धि उसकी विवेक उसके साथ होगा, सही कार्य करें। देखिए हम क्या कहते हैं, डिसीजन लेना, सही समय में डिसीजन लेना और सही डिसीजन लेना, सही समय में लेना है और सही डिसीजन लेना है। बाद में सही डिसीजन लेंगे तो वो भी गलत हो जाता है। तो इसीलिए हम प्राणायाम के माध्यम से अपने भीतर के प्राण तत्व से जुड़ते, प्राण मतलब भगवान तत्व से जुड़ते हैं और वो हमें सही मार्ग सही प्रेरणा देते हैं कि बेटा तुमको क्या करना है। इसलिए प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। दस मिनट 10% आपके सूक्ष्म अभ्यास का, 20% आपके व्यायाम का और 70% आपके प्राणायाम का, यह शरीर का रेशियो। इतना देंगे ध्यान, प्राणायाम के साथ ध्यान का, तो फिर उद्धार है। मन के विश्वास को बढ़ाना है। चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए आराम आराम से एक नासिका से दूसरे छूने लगातार करना है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से,
भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। नया भाव गुनगुनाते थे। और हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम ये ना सोचे कि हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि हमने कितना समाज को दिया, हमने कितने लोगों की सहायता की है। हम ये सोचे कि हमें कितना मिला, भगवान ने बहुत दिया है। सुंदर तन, सुंदर मन, सुंदर जीवन, सुंदर परिवार, सुंदर राष्ट्र, सुंदर सब चीज दिया है। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। सबके जीवन में मधुबन बनाने के लिए फूल, खुशियों के फूल हमको सबको बांटना है। फूल बांट रहे हैं मतलब खुशी के फूल बांटे। करुणा का जल तू बहा दे, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन